हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में गणित में हम लोग ये जानेंगे कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे बदला जाता है। आरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें छोटी संख्या से लगा करके बड़ी संख्या की ओर जाया जाता है, और अवरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या से लगा करके छोटी संख्या की ओर आया जाता है। तो इसका अगर एक डायग्राम हम समझ लें तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे नीचे से ऊपर में जाना है, इसे कहते हैं हम लोग आरोही क्रम। यदि हम लोगों को यदि हमें नीचे से ऊपर जाना है तो इसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटता का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, इसे कहते हैं अवरोही। अवरोही को हम लोग कहते हैं घटता क्रम, घटते क्रम में। आरोही को हम लोग बढ़ते क्रम में कहेंगे और अवरोही को हम लोग घटते क्रम में कहेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम लोग इस सवाल को लगाएंगे आरोही क्रम में और अवरोही दोनों क्रम में लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे आरोही, उसके नीचे लिख लेंगे अवरोही। आरोही और उसके बाद लिख लेंगे अवरोही। दोनों क्रम में सवाल लगाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखना पॉइंट के बाद में दोनों संख्या सेम है, दो है। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या। यदि ये सेम है तो हमारा सवाल बहुत से आसानी से लग जाएगा। और उसके बाद में ये देखना है, यहाँ पर 7 है, 5 है, 4 है, 8 है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4 वाला नंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 नंबर लिखेंगे। तो 4.67। 4 के बाद में आएगा 5, उसके बाद में क्या कौन सा लिखेंगे? 5 वाला, 5.34। और उसके बाद में आएगा हमारा 7 वाला आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा हमारा नंबर आएगा? 8 वाला आएगा। 7.027, ओके। 8.91, ये हमारा हो गया 9। ये हमारा लाइन खींचकर ये हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अवरोही क्रम में करेंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी वाली 8 वाली लिख देंगे, 7 वाली, फिर 5 वाली, फिर 4 वाली। सबसे पहले नंबर हम 8 वाली लिखेंगे, 8.91। उसके बाद में 7.02। उसके बाद में 5.34 और उसके बाद में 4.67। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ने से, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में। तो ये हमारी नंबर लिखी हुई है। पहले नंबर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में पहले नंबर आरोही क्रम में लिखेंगे। पॉइंट के बाद पहले नंबर संख्या देखिए, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या। और यहाँ पर देखते हैं 1.6, 1.9, 1.3 और 6.5, 6.5 या 6.5। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नंबर 1.30, उसके बाद 1.67, सबसे छोटा नंबर है 1.30, उसके बाद है 1.67, उसके बाद है 1.98 और उसके बाद हमारा है 6.52। बस यही हमारा इसमें क्या हो गया? आंसर हो गया, आरोही क्रम में बदल गया। उसके बाद में इस सवाल को अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम में करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है 6.52, उसके बाद 1.98, 1.67 और 1.30। तो इस तरीके से बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो वो हमारा क्रम कौन सा कहलाएगा? अवरोही क्रम। इसे आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं स्केंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं डिस्केंडिंग ऑर्डर। एक होता है स्केंडिंग ऑर्डर, आरोही को कहते हैं स्केंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम को कहते हैं डिस्केंडिंग, DESCEN, डिस्केंडिंग, DING ऑर्डर। डिस्केंडिंग ऑर्डर और स्केंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम। इस सवाल में सबसे पहले नंबर ये देखेंगे आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे।
आरोही क्रम में लिखने का एक मात्र एक तरीका है कि पॉइंट के बाद तीन संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या। तो सबसे पहले नंबर में शून्य वाली देखेंगे, शुरुआत में क्या लिखा है शून्य, तो 0.101 पहले नंबर शुरुआत से अंक को मिलाएंगे तो 0.101 ये हो गया। उसके बाद में वन हो, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे ये और ये तीनों संख्या सेम दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखो ये केवल वन है और यहाँ पर 10 है, ये 11 है। कौन सी संख्या सबसे पहले नंबर लिखेंगे, वन वाली, फिर 10 वाली, फिर 11 वाली। वन वाली क्या है नंबर लिखी 1.001, फिर 1.010, 1.011। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। अवरोही क्रम में कैसे क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में इसको जस्ट अपोजिट कर दिया जाएगा, इसको विपरीत। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। इस तरीके से हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। 1.010, उसके बाद में 1.001, उसके बाद में 0.101। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से ये हमारा यहीं पर से आंसर कंप्लीट है। इस सवाल का आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या। यहाँ पर पहले नंबर में संख्याओं को सेम करना है, तो संख्याओं को सेम करने के सवाल में ही जीरो बढ़ा लीजिए। पॉइंट के बाद तीन संख्या हो गए, पॉइंट के बाद एक संख्या लगी है, दो संख्या बढ़ा लीजिए, दो जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमें सवाल को करते बड़ा आसानी रहेगी, आरोही क्रम फिर अवरोही क्रम। 4.4.4.4। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 0 है, 0 है, 0 है। हमें अभी नहीं पता चल रहा यहाँ पर कितना है, 5 है, 30 है, 53 है, ये 500 है। तो सबसे छोटा यहाँ पर नंबर कौन सा है हमारा, 5 है, फिर 30 है, फिर 53 है, फिर 500 है। तो 4.005, फिर 4.030, उसके बाद में 4.053, उसके बाद में 4.5। ये तो हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसका हमें अपोजिट कर देना है, बस इसी तरीके से अवरोही। अवरोही सबसे पहला नंबर 4.500, उसके बाद में 4.053, 4.030, 4.005। ये हमारा हो गया आंसर अवरोही क्रम में। तो इस तरीके से हम लोग जान लेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम में क्या अंतर है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, फिर नीचे से संख्या हमारी ऊपर की ओर चलेगी, वो हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम हमारा वो क्रम होता है जैसे ऊपर से संख्या हमारी नीचे की ओर डाउन होती है, जैसे 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100। इस तरीके से हमारा अवरोही क्रम। आरोही क्रम कैसा होता है, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। ये हमारा बढ़ता क्रम जो है वो हमारा कैसा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। अब हम लोग ये जानेंगे सम भिन्न क्या होती हैं और विषम भिन्न क्या होती हैं। इस तरीके इस वीडियो में अब हम लोग सम भिन्न और विषम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होती हैं, जरा ये भी देख लें। सम भिन्न व विषम भिन्न। एक सवाल है हमारा 2.31, 3.153, 2.73 और है 2.1414। तो इस तरीके से ये हमने चार नंबर लिख लिए हैं। तो हमें ये पता करना है कि हमारी सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है। यहाँ पर पहले हेडिंग हम डालेंगे सम भिन्न। सम भिन्न,
सम भिन्न को कैसे जानेंगे और फिर हम लोग विषम भिन्न को कैसे जानेंगे। सम भिन्न, यदि दशमलव के बाद हमें यहाँ पर जोड़ा प्राप्त हो जाए तो वो हमारी सम भिन्न है। यदि दशमलव के बाद हमें यहाँ पर जोड़ा ना प्राप्त हो जाए वो हमारी विषम भिन्न है। एक जोड़ा तो मिल गया, ये जोड़ा हमारा रह गया अकेला। ये दशमलव के बाद में देखिए दो है, ये जोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देखिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। जोड़ा का मतलब होता है यहाँ पर दो लोग मिल जाए, यहाँ पर एक मिल जाए, यहाँ पर दो जोड़े मिले, चाहे तीन जोड़े मिले, मतलब जोड़े में मिले। एक जोड़े में दो लोग होते हैं, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि यहाँ पर जोड़ा मिल गया तो वो सम भिन्न है, और पॉइंट के बाद यहाँ पर जोड़ा यदि हमारा नहीं मिला तो वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, विषम भिन्न। सम भिन्न का मतलब है 2.31, और इसके बाद हमारी ये वाले जोड़ा मिल गया, इसमें कहते हैं 73। इसमें हमारा जोड़ा मिल गया, ये हमारी हो गई सम भिन्न। विषम भिन्न केवल है जिसका जोड़ा ना मिले, तो वो हमारी भिन्न कौन सी हो गई, विषम भिन्न की हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड सवाल 3.89, 7.321, 2.413, 2.030134। अब यहाँ पर पहले नंबर डाल लेंगे हेडिंग सम भिन्न, उसके बाद में डालेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न, सम भिन्न का अर्थ अभी क्या बताया था, दशमलव के बाद यदि जोड़ा मिल जाए, दशमलव के बाद यदि ये जोड़ा मिल गया तो ये सम भिन्न में जाएगा। यहाँ पर जोड़ा मिला और ये वाला जोड़ा हमारा नहीं मिला, ये हमारा विषम भिन्न। दशमलव के बाद में ये जोड़ा बन गया लेकिन ये वाला जोड़ा हमारा बना नहीं बना, तो ये हमारा विषम भिन्न। एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, मतलब मम्मी पापा ये दोनों लोग साथ में हैं तो हमारा सम भिन्न है, परिवार हमारा ठीक ठाक है। यदि विषम भिन्न में मतलब मम्मी पापा खाली एक अकेले रह जाए, या तो एक मम्मी रह जाए या पापा रह जाए, तो हमारा कौन सा भिन्न होगा, वो हमारा विषम भिन्न होगा। तो जिसमें दोनों लोग मौजूद हो